30% ओनली वक़्फ़ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे। वक्फ की जमीनों और मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 30% ही रजिस्ट्रेशन का काम हो पाया है और समय खत्म हो चुका है। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक़्फ़ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी, माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। माननीय बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसी साल संसद के बजट सत्र में पेश वक्फ संशोधन बिल पर रामपुर से सांसद और संसद मार्ग मस्जिद के इमाम नदवी ने कहा था कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कई जगहों पर इस बिल का विरोध किया गया। रामपुर में भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इससे पहले ईद के मौके पर नदवी ने कहा था कि सरकार ईद पर इस बिल को वापस लेकर लोगों को बड़ी सौगात दे। तब वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा था, वक्फ अमेंडमेंट बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। उससे न केवल मुसलमान नाराज हैं बल्कि उनके फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है। इससे मुल्क के अंदर माइनॉरिटी क्लासेस में जो भी हैं वो खफा हैं और वो नाराजगी जता रहे हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले लें, वरना लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती जाएगी जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। इसके बाद सपा सांसद नदवी ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम पर दिए गए अंतिम फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि ये फैसला भेदभावपूर्ण राजनीति के बीच एक सकारात्मक बदलाव की तरह है। और अब ताजा हालात की बात करें तो संसद के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए सपा सांसद नदवी ने कहा है कि वक्फ पर सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।